आज की मेरी ये वीडियो बाकी सब वीडियो से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है। अगर आप एक सच्चे पैट ऑनर हैं और आपके दिल में पैट्स को लेकर बहुत ज़्यादा हमदर्दी है तो आप लोगों ने ये वीडियो फुल वॉच करनी है और साथ ही साथ इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करना है लोगों के साथ ताकि जो फ्रॉड इन लेडी के साथ हुआ है वो किसी के साथ भी ना हो। सबसे पहले मैं आपको इनके मैसेजेस, इनके वॉइस मैसेज सुनाती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि आजकल के दौर में इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लोगों के दिलों में इंसानियत यानी कि जो दिल में एहसास वगैरह होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लेकिन कुछ पैट पेरेंट्स अभी भी ऐसे हैं जो पैट्स को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस रहते हैं कि अगर उनके पैट को ज़रा सी भी कोई तकलीफ हो जाए तो वो उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मेरे फॉलोअर्स जो हैं वो तकरीबन सारे इसी तरह के हैं जिनके दिलों में एहसास है पैट्स को लेकर। तो मेरी सिर्फ आप लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने इस वीडियो को फुल वॉच करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है ताकि इस पैट के साथ जो हुआ है, इस कैट के साथ जो हुआ है वो किसी भी बिल्ली के साथ ना हो। तो सबसे पहले ये सारे वॉइस मैसेज सुनिए, फिर हम बात करते हैं। मेरा बच्चा, मैंने इसका बहुत इलाज करवाया। जब मैं से मेरे पास आया था दूसरे दिन ये बीमार था, मैं इसे डॉक्टर के पास लेके गई थी। इसे खरीदने के बाद तो डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत कमज़ोर है, हम इसे वैक्सीनेशन नहीं कर सकते इसलिए कि ये अब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो मैं इसका ट्रीटमेंट करवा रही थी बहुत अच्छे हॉस्पिटल से, लेकिन ये फिर भी नहीं बच सका। देखें इसके हाथ, जब मैं इसे एंड टाइम पे पानी पिला रही थी तो इसने अपने हाथ आगे कर दिए थे और वो आप ऐसी कैसी रह गए। मेरे दिल से पूछे, जो लोग ऐसे पैसे खाते हैं ना, चंद पैसों के लिए इन मासूमों की जान से खेलते हैं और हम लोगों के जज्बातों से जो इनसे प्यार करते हैं, हमारे दिल से पूछे हम पे क्या गुजरती है। मैं बारिशों में ले लेके से भागी, मैंने सब करा इस बच्चे के लिए ना, मैं जो कर सकती थी मैंने किया। मैं क्या करूं मैंने इससे कहा है कि अल्लाह से जाके शिकायत करेगा उन तमाम लोगों की जिन्होंने इसकी साथ ज्यादती की, इसे बेचा, इसकी माँ से दूर करा, इसे खाने पीना सही नहीं दिया, इसे गंदगी में रखा, जिसकी वजह से ये बीमार आया मेरे पास। और उस डॉक्टर की भी जिसने इसे इंजेक्शन लगाए सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए, कभी 1500, कभी 2000, कभी 1500, कभी 2000। आप मुझे ये बताइए कि आपने किटन लिया कहाँ से था? ये कैट जो भी आपने लिए वो कौन से पेज से लिए, कहाँ से लिया आपने? मैंने ना ऐसे यूट्यूब पे चैनल है नाज एंड कैट्स, मैंने उन्हें कमेंट करती थी मैं, और इंस्टाग्राम पे उनसे रब्ता करा था। वो बिल्लियाँ बेचती हैं। तो फिर मैंने उन्हें इंस्टाग्राम पे जब बोला तो पहले तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि मैं एसी वाले घरों में देती हूँ बच्चे और जो डॉक्टर के पास ले जा सकें, क्योंकि मेरे पास 2 स्प्रे हैं, लेकिन मैं उनकी बहुत केयर करती हूँ। फिर मैंने उनसे बोला था कि आप दे दें, और जो है ना उन्होंने फिर मुझे देने के लिए बच्चा जब एडवांस लिया तो दूसरा बच्चा बुकिंग करा था। उसके बाद वो मुझसे कहती हैं कि वो बच्चा बिक गया, अब ये दूसरा बच्चा है, ये लेना है तो ले लो, और कोई बच्चा मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। इस बच्चे के कान नहीं है, तो तुम प्यार करती हो, तुम्हें कौन सा इसका लुक देखना है तो तुम ख़रीद लो। तो उन्होंने मुझे ये 9.5 का दिया और राइडर के साथ उन्होंने मुझे ये 11,000 का दिया। जब ये बच्चा मेरे पास आ रहा था तो ये कुछ और था, तो उन्होंने जब मुझे वीडियो भेजी 5 मिनट पहले की, तो मैंने कहा ये बच्चा तो वो लग ही नहीं रहा है, इतना कमज़ोर लग रहा है। तो वो थोड़ी सी चिढ़ गई, उन्होंने कहा बच्चा तो यही है और यही था और अब आपको यही मिलेगा, और बच्चा उन्होंने मुझे भेज। जब बच्चा मेरे घर आया तो बच्चा नहायत ही सुस्त था, और जब मैंने उन्हें कंप्लेन करी तो वो मुझसे कहती हैं कि बच्चा थका हुआ है। फिर दूसरे दिन जब मैंने उन्हें कहा बच्चा अभी भी बहुत सुस्त है, आप तो कह रही थी बच्चा सुपर एक्टिव है, तो कहती हैं कि बच्चा जो है ना वो इतनी दूर थकन से आया है, तो ना मैंने कहा ये खाना भी नहीं खा रहा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसका मुंह चेक करो और जो है ना मैं तुम्हें इलाज बताऊंगी, इसका खुद इलाज करो, इसे शायद कैल्सी हो गया होगा। तो मैंने उनकी बातों में नहीं आई, वो मुझसे कह रही थी ड्रिप वगैरह लगाओ इसको घर में। मैं तो अपने किटन्स को कभी भी हॉस्पिटल लेके नहीं जाती, घर में इलाज करती हूँ, सिर्फ प्रेग्नेंट कैट को लेके जाती हूँ। तो मैं उनकी बातों पे मुझे नहीं भरोसा हो रहा था मैं कैसे ड्रिप लगाऊं, तो मैं इसे जो है ना एनिमल केयर में ले गई, गुलशन। तो वहाँ जब मैं लेके गई तो डॉक्टर साहब ने इसका चेकअप करा, तो उन्होंने कहा इसको एंटीबायोटिक्स लगेगी, और ये जो है ना बच्चा बहुत कमज़ोर है,
और बच्चा बहुत गंदगी में रहा है। जब मैंने उस औरत को इस बात की कंप्लेन की तो कहती है कि तुम्हारे घर में गंदगी होगी, जबकि ये आया था मेरे घर 2 दिन हुए थे इसे। तो 2 दिन में इसकी क्या हालत हो गई, ये मट्टी चाट रहा था, ये लिटर चाट जो है ना गंदी चीज़ों की तरफ जा रहा था। मैंने इसे बात दिया, इसे साफ़ सुथरा करा, फिर मैं इसका ट्रीटमेंट चला रही थी वहाँ से ना एनिमल केयर से। तो डॉक्टर साहब ने बोला आप इतनी दूर से नहीं आ सकती लांडी से, तो आप इसे बोर्डिंग में कर दो। तो बोर्डिंग के 1 दिन के चार्जेस 1400 थे। जब मैंने उस औरत से कहा कि देखिए आप मेरी हेल्प करें, ये बच्चा पहले से बीमार था, तो उसने कहा कि ना तो तुम्हें 1 रुपया मिलेगा और ना मैं किसी किस्म की हेल्प करूँगी, और मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। इस तरह से उसने मेरे साथ करा। और बच्चा छोटा है, डॉक्टर कह रहे हैं बच्चा कोई 3 मंथ का नहीं है। मैं आपको उसकी तमाम पिक्चर्स वो भी सेंड करती हूँ जो उसने बुकिंग के वक्त दिखाई थी, वो भी सेंड करती हूँ जो बच्चा भेजते वक्त वो जो वीडियो थी। अब आप मुझे वो वीडियो देख के बताएं क्या वो आपको बच्चा हेल्दी लग रहा है। वो औरत ने कलमों की कुरानों की कसमें खा ली, उसने कुरान की कसम खाई कि नहीं ये बच्चा हेल्दी था। प्लीज़ मैं बहुत इस वक्त परेशान हूँ, आप मुझे बताएं उसकी पिक्चर देख के, क्योंकि आप बहुत अच्छी केट पेरेंट हैं, आप पहचान लेंगी क्या वो बच्चा आपको हेल्दी लग रहा है जिस वक्त वो आ रहा था, या वो मेरे पास आके इस तरह से हुआ है। 2 दिन में उसने कुछ खाया पिया नहीं, वो इतनी बुरी हालत। बुकिंग के वक्त उसने मुझे ये बच्चा दिखाया है, ठीक है। अब मैं आपको वो भेजती हूँ वीडियो जो उसने बच्चा आते वक्त बास्केट में डालते हुए एक वीडियो बनाई है। और जब मैंने उसे कंप्लेन की थी बच्चा मुझे कमज़ोर लग रहा है और बीमार लग रहा है, तो कहती है नहीं आपको लग रहा होगा, आपकी आंखों का धोखा है। तो आप वो वीडियो देख के मुझे प्लीज़ वाली वीडियो देख के बताएं क्या वो बच्चा आपको हेल्दी लग रहा है, क्या वो आपको यही बच्चा लग रहा है जो बुकिंग के वक्त मुझे दिखाया गया था, इसकी यही कंडीशन थी। कौआ शिम्बा को कौआ चिंबू चिंबू के बाल किन्ने बड़े बड़े चिंबू पारा किन्ने चिंबू कैसे बैठा है देखो पीछे से देखो बैठा कैसे है चिंबू बैठता कैसे है चिंबू ये चिंबू का कर रहा था चिंबू हम आप देखें उस बच्चे की ये हालत हो गई है, वो इतनी मुश्किल से सांस ले रहा है। 2 दिन में बारिश की वजह से उसे एनिमल केयर में नहीं ले जा सकती, तो उसका ये हाल हो गया। मैंने गवर्नमेंट के डॉक्टर को दिखाया था, उसने भी घर में आके जो है ना अपने पैसे बनाए, इन मासूमों की जानों से खेलते हैं। अब मैं बहुत परेशान हूँ, अब मैं इस हालत में उसको दोबारा से जो है ना गुलशन जौहर लेके जाऊँगी एनिमल केयर में। वैसे जो यूट्यूब पे एक चैनल है जो है ना पास रेस्क्यूज़ के नाम से ना, उनका फ्री क्लिनिक है, शेल्टर है उनका ना, अहमद भाई का। मैंने उनसे भी बात की है, वो कह रहे हैं राशिदी गोड में आप लेके आ जाएं। अब मैं अकेली इसको कैसे लेके जाऊँ, मुझे यहाँ का कोई आइडिया भी नहीं है। मैं आपसे प्लीज़ आप अगर मुझे इसके बारे में कुछ बताएं, अगर मैं इसको अभी कुछ दे सकती हूँ, क्योंकि 2 घंटे का मुझे इससे सफ़र कराना होगा। बच्चा बहुत बुरी तरह से कर्रा रहा है और रो रहा है, और उसकी सांस की आवाज़ इतनी तेज़ है कि मैं यहाँ दूर खड़ी हूँ, वॉइस मैसेज कर रही हूँ आपको, मोबाइल चार्ज पे लगा, यहाँ तक उसकी सांस की आवाज़ आ रही है। एनिमल केयर के डॉक्टर फैसल से बात करिए, तो वो कह रहे हैं आप लेके आए, मैं कंडीशन देख के बता सकता हूँ। और वो औरत कहती है कि 1 पैसा तुम्हें वापस नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ भी वापस नहीं मिलेगा, मैंने बच्चा सही दिया है। आप प्लीज़ ये वीडियो देख के मुझे बताएं क्या ये बच्चा जिस वक्त आ रहा था आपको हेल्दी लग रहा था उस औरत के पास जब ये था। उसने कलमे की कसम खा ली, कुरान की कसम खा ली, पर वो मान नहीं रही, उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। मैं सिर्फ उसे ये कह रही थी कि प्लीज़ मेरी कुछ हेल्प कीजिए ताकि मैं इसका इलाज करवा लूँ, या फिर आप मेरे पैसे वापस ना दें, आप इस बच्चे को वापस ले लें, आप जो है ना इसकी जो है ना इलाज करवाएं, मैं आपसे 1 रुपया वापस नहीं मांग रही। उसने कहा ना मैं बच्चा रिटर्न करूँगी, ना मैं तुम्हें पैसे वापस दूँगी, मुझे अब कोई वीडियो नहीं भेजो, कुछ नहीं भेजो। उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। डॉक्टर साहब से भी बात कराई थी, उसके बाद उस औरत ने मुझे ब्लॉक कर दिया। ये वीडियो जब वो औरत इस बच्चे को बास्केट में डाल रही थी राइडर के साथ मेरे पास भेजने के लिए, तब उसने मुझे वीडियो भेजी कि आपका बच्चा आपके पास 2 घंटे में पहुंच जाएगा। तो मैंने कहा ये बच्चा मुझे बीमार और कमज़ोर लग रहा है, तो कहती है नहीं आपकी आंखों का धोखा होगा, कोई बीमार नहीं है। अब आप मुझे बताओ आपको इस वीडियो में ये बच्चा हेल्दी लग रहा था, यानी कि ये जब की वीडियो है जब वो बच्चा मेरे पास आ रहा था राइडर के ज़रिए। सॉरी मुझसे आपकी कॉल कट गई, आप फिर से करें। मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई है, तो वो मना कर रहे थे दूर आने से ना, लेकिन अब ये बच्चा बहुत बुरी तरीके से तड़प रहा है, बहुत बुरी तरीके से ना
बहुत इधर से उधर नहीं, जैसे कुछ अंदर से कुछ जैसे बहुत बुरी तरीके से। मैं आपको इसकी वीडियो बना के भेजती हूँ। मैंने इसका बहुत इलाज करवाया, मैंने बहुत कोशिश की इसके लिए, लेकिन मेरा बच्चा नहीं बच सका। ये बहुत तकलीफ में है। मैंने इसको बहुत इसके लिए सब कुछ करने की कोशिश की, ये तड़प रहा है अब। सिस्टर, मैं रात को आपको सारी चीज़ें सेंड करती हूँ। बच्चा इस वक्त बहुत बुरी कंडीशन में है और डॉक्टर साहब यहाँ नहीं आ रहे क्योंकि बहुत दूर है। और बच्चा जो है ना थोड़ी देर में बहुत बुरी तरीके से उछल के ना, जैसे कोई गर्म जगह या मतलब कुछ अंदर से होता है, इसे उछल के इधर उधर गिर रहा है जा के ना। मैं इस कंडीशन में इसे कहीं नहीं ले जा सकती। शायद इसका और मेरा साथ इन 10 दिनों का ही था। ये बच्चा 20 तारीख को मेरे पास आया था। मुझे अपने पैसों की कोई फिक्र नहीं है। बात ये है कि मेरे जज्बात, मेरी मोहब्बत, मेरा टाइम और इसकी ज़िंदगी सबसे खेला गया है। चंद पैसों के खातिर लोग अपना ईमान बर्बाद कर लेते हैं। वो ये नहीं कि मरना भी है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। पैसे कितने दिन खाएंगे। सिस्टर प्लीज़, खुदा के वास्ते आपकी सेफ्टी का मैं ख्याल रखूँगी। आप अपना नंबर सेंड करें, मैं आपको उसका मैसेज सेंड करती हूँ। इतनी बदतमीज़ी से वो मुझसे बात कर रही है। अगर आप मुझे नंबर शेयर करें अपना, मैं खुदा की कसम आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखूँगी। मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं आपको वो मैसेज सेंड करती हूँ। कितनी जलालत से बात कर रही है। कह रही है तुमने काकरोच के पीछे भागता था। क्यों? क्या किटन्स काकरोच के पीछे नहीं भागते? क्या घरों में काकरोच नहीं होते? भगोने वहीं रखे हुए थे। ये किचन में मेरे पास आ जाता खाने के लिए। जब ये आया था तो मैंने इसको वीडियो बना के भेजी थी। तो देखें ये बच्चा किस तरह से कर रहा है। तो उस पर इतनी गलाजत कर रही है औरत। कह रही है मैं एक वीडियो बना के डालूंगी। मैं इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहती। बस आप जो है ना इसकी वीडियो डालें और आप जो है ना मुझे नंबर शेयर करें या किसी तरीके से तरीका बताएं। मैं इंस्टाग्राम से इसके जो है ना वॉइस मैसेज आपको सेंड करती हूँ। किस तरह से कह रही है तुम्हारी औकात नहीं। सिस्टर प्लीज़, मैं जो है ना, भले आप वो वे मैसेज इस तरह के नहीं है कि आप कहीं डाल सकें कि वो जिस ज़बान में बात कर रही है, लेकिन मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी। आप मुझे बताएं कि मतलब क्या बच्चे जानवरों से प्यार करने के लिए औकात देखी जाती है? मैं उसका इतना महंगा इलाज करवा रही थी। मेरे पास डॉक्टर का सारा वो मौजूद है। डॉक्टर ने जो उसको दवाइयाँ लिखी थी, मैं 4-5 दिन से उसको रेगुलर लेके जा रही थी। किसी दिन 1500, किसी दिन 2000 उस पर लग रहे थे। वो इतनी बदतमीजी से मुझसे बात कर रही है। एक तो मैं परेशान हूँ, मेरे हाथ में मेरे बच्चे की लाश पड़ी है। पैसा एक तरफ, ठीक है, मैंने 11,000 का ख़रीदा था राइडर के साथ पैसों ही लगा के। 11,000 जो है ना मेरे इस पे लग चुके हैं, ठीक है। 22,000 उसको एक तरफ कर दें। मैंने रात दिन जाके इसको लेके जो है ना मैं बैठी रही। इसको कहीं वो दे रही हूँ, खाना दे रही हूँ, चिकन दे रही हूँ, कभी सेरेलैक्स दे रही हूँ, कभी ORS दे रही हूँ। मैंने सब कुछ किया। उसके बाद मैं परेशान, मेरा बच्चा मर गया, ऊपर से मुझे गालियाँ दी जा रही है। मुझे बोला जा रहा है कि तुम कसूरवार हो, तुम्हारे घर में काकरोच घूमते हैं, तुम्हारे घर में कपड़े पड़े होते हैं। अरे किस घर में कपड़े नहीं होते? क्या इनके घर में कपड़े नहीं होते? क्या जब हम कपड़े धोते हैं क्या उन्हें तय नहीं करते? अगर बच्चा उधर बैठा हुआ था और मैंने इनको वीडियो शेयर करी थी तो इस तरह से कर रही है। किचन में मेरे बच्चा खुश हो रहा था, काकरोच पकड़ रहा था छोटा सा। अरे तो बिल्लियाँ तो ऐसे करती हैं, मेरी स्ट्रे करती है, मेरे को तो बल्कि अच्छा लगता है। मैं तो उन्हें ढूंढ के देती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है जब वो उसके पीछे भागती है। तो ये औरत उल्टा मुझे ही गलत की। मैं इसका भी बहुत ख्याल रखूँगी। मैंने उसको अपने घर की छतों की वीडियो भेजी कि मेरा घर बंद है, मेरी स्ट्रे भी बहुत अच्छी है और ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप कह रही कि मैं तो तुझे बच्चा नहीं दे रही थी, तेरी औकात नहीं है, फ़कीर नहीं, तूने बच्चा लिया, ये अमीरों के शौक है, तुम जैसे। सिस्टर वो औरत तो मैसेज करके इतनी गंदी गलादत भरी बातें कर रही है कि तूने बच्चा मारा। इस तरह से वो बात कर रही है। एक तो मेरा नुकसान मेरे जज्बात का, मोहब्बत का, खुलूस का, ख़याल का, ऊपर से इस कदर गलादत भरे मैसेज के
और कहती है कि मैं वीडियो डालूंगी अपने चैनल पे, तुम मुझसे ज़बरदस्ती बच्चा मांग रही थी। अरे मैं फ्री में थोड़ी मांग रही थी, मुझे ख़रीदना था बच्चा, तो मैं कह रही थी मुझे दे दें। तो ये कह रही थी मैं एसी वाले घरों में देती हूँ। तो मैं कह रही थी देखिए मेरे घर एसी तो नहीं है, लेकिन मैं बहुत ख्याल रखती हूँ बच्चों का। तो इसने कहा तुम्हारे घर स्ट्रे बच्चों को मार देती हैं। मैंने कहा नहीं, मेरी स्ट्रे बहुत अच्छी हैं, प्लीज़ आप मुझे बच्चा दे दें, मैं बहुत प्यार करती हूँ इन बच्चों से ना, मैं बहुत ख्याल रखूँगी बच्चे का ना। मेरे पास 2 स्ट्रे हैं, मैं इसका भी बहुत ख्याल रखूँगी। मैंने उसको अपने घर की छतों की वीडियो भेजी कि मेरा घर बंद है, मेरी स्ट्रे भी बहुत अच्छी है और ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप कह रही कि मैं तो तुझे बच्चा नहीं दे रही थी, तेरी औकात नहीं है, फ़कीर नहीं, तूने बच्चा लिया, ये अमीरों के शौक़ है, तुम जैसे। तो यहाँ पर आप लोगों ने सारे वॉइस मैसेजेस वगैरह सुन लिए हैं, सारी वीडियोस वगैरह देख ली हैं। आप देख सकते हैं किटन की क्या हालत हो गई है, कैसा दिखाया गया था, कैसा मिला है। और ये जितने भी इंस्टाग्राम पे पेजेस वगैरह बने हैं, यूट्यूब पे जो पेजेस बने हुए हैं, यहाँ पर जो कैट वगैरह ये लोग सेल कर रहे हैं, गाइस सच बताऊं इनके दिलों में एहसास खत्म हो चुका है। ये लोग पैसे के पीछे इतने अंधे हो चुके हैं कि इनको नजर ही नहीं आ रहा है कि ये लोग कर क्या रहे हैं, कि ये बेजबान जानवर जो बोल भी नहीं सकता है उसके ऊपर कितना ज्यादा जुल्म हो रहा है। तो आप लोगों को दिखाने और बताने का मकसद सिर्फ इतना है। मेरी इनसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, किसी से भी कोई ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि ये जो लेडी हैं, ये जो मेरी सिस्टर हैं, इन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी कि आप ही इसके ऊपर वीडियो बनाएं ताकि जो चीज़ मेरे साथ हुई है वो बाकी लोगों के साथ ना हो। और इनका कहना एक तरह से सही भी है कि जितने मेरे पास डेली बेसिस के ऊपर ऐसे लोग आते हैं जो ये बताते हैं कि इंस्टाग्राम पे जो पेजेस बने हैं, यूट्यूब पे जो अकाउंट्स बने हैं, वहाँ से हमने पैड बाय करा था, हमने एडवांस पेमेंट कर दी, जब हमें पैड मिला तो हमें दिखाया गया था वो होता ही नहीं है। तो जब मैंने, आप लोगों ने लास्ट मेरी वीडियो देखी होगी जहां पे मैंने एक एप्लीकेशन का बताया था, वहां पे मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी कि जब तक पैड आपको रिसीव ना हो जाए, आप देख ना लो, आप तसल्ली ना कर लो, तब तक पेमेंट ना दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं जो पैड सेल आउट करें, इनके दिलों में एहसास खत्म हो चुका है। इनके, मैं बहुत सख्त अल्फाज बोल रही हूँ लेकिन मुझे मजबूरन बोलना पड़ रहा है क्योंकि इस बच्चे की हालत देखने के बाद मेरा दिल बहुत ज्यादा खराब हो गया। क्यों? क्योंकि मैं एक रियल पैट ऑनर हूँ और जितने मेरे फॉलोअर्स, मेरे सब्सक्राइबर हैं जो एक रियल पैट ऑनर होंगे, वो मेरी इस बात से इत्तेफाक जरूर करेंगे कि इस बच्चे की हालत किस तरह की हो रही है। दिखाया कुछ और, दिया कुछ और उसके बाद जब उसका ट्रीटमेंट वगैरह वो लेडी जो है वो करवा रही है तो उनको किस तरह की बातें बोली गई हैं, किस तरह से वो बिलक रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये एक चीज जो होती है ना, वो एक पैट ऑनर के ऊपर, जो सच में एक पैट ऑनर होता है जो दिल से एहसास करता है। अब आप जैसे आप लोग देखते होंगे कि मैं भी अक्सर जो है वो पैट रेस्क्यू करती रहती हूँ, किटन्स में रेस्क्यू करती रहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक रियल पैट ऑनर हूँ। मेरे दिल में एहसास है कि कहीं वो बच्चे मारे ना जाए, कहीं उनको कोई मार ना दे, कहीं कोई उनके ऊपर खाना वगैरह बंद ना कर दे, कोई भी मसले मसाइल हो सकते हैं। तो इसलिए मैं ऐसे किटन्स को रेस्क्यू कर लेती हूँ, अपने पास रखती हूँ, फिर जब उनकी हेल्थ अच्छी हो जाती है फिर मैं भले उनको अडॉप्शन कर ले देती हूँ, लेकिन मैं ऐसे छोड़ती नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप इनका बिलकना, इनका रोना देखिए कि किस तरीके से रो रही हैं, इसके लिए कितना परेशान रही हैं। फिर मैंने इनको अपने डॉक्टर का नंबर दिया कि आप इनसे बात कर लें, लेकिन वही हुआ कि जब तक वो डॉक्टर के पास लेकर जाती हैं, डॉक्टर यहाँ तक आता, ये बच्चा मर चुका था और आप इसकी हालत देख सकते हैं। तो ये वीडियो बेसिकली बनाने का मकसद ये कि इनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो आप लोगों के साथ ना हो, और यहाँ पर मैं प्रॉपर हर चीज प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ, ऐसे ही आकर मैं कोई चीज नहीं बता रही हूँ। अगर आप में से कोई भी इनके चैनल को फॉलो करता है तो मैं आपको यही बोल सकती हूँ कि आप इनको अनफॉलो कर दें। जब ऐसे लोग होंगे जिनके दिलों में बिल्कुल एहसास ख्याल नाम की कोई चीज ना हो कि आप किटन दिखा कुछ और रहे हो, चलो आपने दे दिया, उसके साथ अगर कोई मसले मसाइल हो रहा तो कम से कम आप बोलो तो कि यार आप डॉक्टर के पास ले जाओ, आप कह रहे हो कि आप घर में ही उसका इलाज कर लो, आप घर में ही उसको ड्रिप लगा लो। अब हम जैसे पैट ऑनर जो पहली मर्तबा पैट ऑनर बन रहे होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि यार किस तरह से उसकी केयर करनी है, तो ड्रिप लगाना तो बहुत दूर की बात है। तो ये ऐसे ही होता है, ये एडवांस पेमेंट वगैरह जो है वो ले ली जाती है, उसके बाद फिर क्या होता है, ना आप एक्सचेंज कर सकते हो ना आप कुछ कर सकते हो, फिर आपको मजबूरन वो किटन अपने पास रखना पड़ता है, फिर वो मरता है या जो भी होता है उसका एक तो किटन लेना। किटन हम क्यों बाय करते हैं? अपना स्ट्रेस कम करने के लिए, अपने आप को डिप्रेशन से निकालने के लिए, एक पैट ऑनर बनने के लिए जो है हम किटन बाय करते हैं। और फिर जब इस तरह की चीजें फेस करने को मिलती है तो इंसान और ज्यादा डिप्रेशन में जाने लग जाता है। तो मैंने उनकी हेल्प करने के लिए ये वीडियो बेसिकली बनाई है ताकि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अगर कोई और भी जो है वो इनके पेज से कोई किटन या कैट लेना चाह रहा हो तो वो ना ले, वो इस चीज से बच जाए। और मैं आप लोग को हमेशा ये कहूंगी कि अगर आप कोई किटन या कैट ले रहे हो तो सबसे पहले उसके बारे में सारी जो है ना इंक्वायरी ले लिया करो। जब तक किटन रिसीव ना हो जाए उसको पेमेंट ना करो, ये चीज मैं आपको क्लियरली बोलूंगी।
और सिर्फ यही नहीं है, ऐसे डेली बेसिस के ऊपर मेरे बहुत सारे जो फॉलोअर्स वगैरह हैं वो आकर ये चीज़ बता रहे होते हैं कि इंस्टाग्राम पे कोई पेज हो गया या यूट्यूब पे कोई पेज हो गया, हमने यहाँ से किटन मंगाया था, हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया। तो गाइज मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं, जो कैट और किटन्स ये सेल आउट करते हैं, ये कोई ऐसी खास केयर वगैरह नहीं करते हैं इन किटन्स की, जस्ट ये इस तरीके से दिखाते हैं। ज़्यादातर यही होता आया, लेकिन इसके ऊपर मैंने पहले इस तरह की कोई वीडियो नहीं बनाई। लेकिन इनका जब मैंने बिलखना और इनका रोना देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, और किटन की हालत देखने के बाद मैंने कहा मैं वीडियो लाजमी बनाऊंगी आपके लिए, और मैं अपने हर फॉलोअर से इस चीज़ की रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप एक रियल पैट ऑनर है और साथ साथ अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप उनको अनफॉलो भी लाजमी करें, ताकि उनको इस चीज़ का पता लगे कि अगर वो इस तरह की चीज़ें किसी के साथ कर रही हैं तो इसका क्या नतीजा होता है। ठीक है जी, अगर आपके और भी कोई हैं जो पेजेस वगैरह बने हुए हैं, मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि अगर आप वहाँ से कोई किटन वगैरह लेते हो तो आप पहले प्रॉपर पूरी इंक्वायरी करो, पहले प्रॉपर चीज़ें देखो, उसके बाद ही आप उसको बाय करो। इस तरह की चीज़ें नहीं करो, बिकॉज आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। आपको दिखाए कोई चीज़ जाती है और आपको भेजी कोई चीज़ जाती है। अब इन्होंने 9,000 9,500 का किटन भी बाय करा, उसके बाद इन्होंने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी करवाया। वो किटन सही तरीके से, मतलब वो जिस दिन से आया उस दिन से इसकी यही हालत है किटन की, वो प्रॉपर तरीके से खा नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, और एंड में आकर वो बच्चा मर गया बिलख बिलख कर। अब वो बेजबान जानवर है, उसके पास बोलने के लिए नहीं है कुछ भी। लेकिन जो आप सेल आउट कर रहे हो, सिर्फ मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सेल आउट कर रहे हो प्लीज़ आप थोड़ा सा एहसास करो, थोड़ा सा ख्याल करो कि आप ये चीज़ देख लो कि वो किटन ठीक है भी या नहीं है। पैसों के पीछे इतना अंधे ना हो कि आप लोगों को यही चीज़ पता ना लगे कि आप जो चीज़ सेल आउट कर रही हो बेज़बान जानवर है। अगर खुदा ना खास्ता उसको कोई तकलीफ है, कोई बीमारी, आप क्लियरली बता दो या आप वो किटन सेल आउट करो ही नहीं। आपको अंदाज़ा भी नहीं है, आप एक चीज़ किसी को दे देते हो, उसको पता नहीं है वो किस तरीके से उसका ख्याल रखे, किस तरह से उसकी हेल्थ की केयर करे, और आखिर में आके इस तरह के बच्चों का यही हाल होता है कि मतलब डेली बेसिस पे मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखती हूँ कि किटन ले लिया और फिर फ्रॉड हो गया और किटन आखिर में आकर मर जाता है। तो मेरी आप लोगों से गाइज यही रिक्वेस्ट है, इन लेडी की भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हर किसी को इस चीज़ के बारे में पता लगे। और जो भी ऑनलाइन पेजेस वगैरह है उनसे ना बाय करो, ज़्यादा अच्छा है। अगर जानते हो किसी चीज़ को प्रॉपरली पता है, या तो किटन मंगवा लो, उसके बाद ही पेमेंट वगैरह करो, उसके बारे में पहले प्रॉपर पूरी नॉलेज ले लो, उसके बाद ही जो है वो आप किटन बाय करो, तो वो ज़्यादा अच्छा है। वरना फिर आप लोग भी इसी तरह के फ्रॉड का जो है वो शिकार हो गए, फिर आप लोगों को भी एंड में यही सारी जलालत जो है वो फेस करने को मिलेगी जो इनको फेस करने को मिल रही है, जिस तरीके से वो लेडी जो है वो इनके साथ ये सारी चीज़ें कर रही हैं। ठीक है जी, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो एक मैंने बनाई है नॉलेज के लिए। मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया, मेरा इनसे कोई दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं है। जिस सिस्टर की रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर करी, ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या चीज़ कैसे हो रही है। जो लोग सामने से चीज़ दिखा रहे हैं क्या वही चीज़ आप लोग को मिल भी रही है, कि किस तरह का फ्रॉड हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो इनके साथ हुआ है वो बाकी और किसी के साथ ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।